नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने वाले बहुत नामी वकील मेरे एक शेर पढ़ने से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि शेर पाकिस्तान के शायर फैज अहमद फैज का है। शेर है, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सहर मतलब सुबह। मुख्तार अंसारी का खेल खत्म हो गया। जी हां, खेल। एक इत्तेफाक ने उनकी जान ले ली। जी हां, इत्तेफाक। जिस तरह से इत्तेफाकन पूर्व सांसद अतीक अहमद की जान चली गई, जिस तरह इत्तेफाकन पूर्व विधायक अशरफ अहमद की जान चली गई, उसी तरह इत्तेफाकन मुख्तार अंसारी की जान चली गई। तीनों के तीनों अस्पताल इलाज कराने के लिए ले जाए गए थे। और इसके बाद सवाल उठने लगे कि रामपुर वाले पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक आजम खान के साथ भी ऐसा कोई इत्तेफाक हो सकता है क्या? क्योंकि वो भी जेल में बंद है। उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया है। उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को हरदोई जेल में रखा गया है। उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तंजीम फातिमा को रामपुर जेल में रखा गया है। इत्तेफाक तो हो ही सकता है। 20 मई 2022 को जमानत मिलने के बाद उन्हें 27 महीने बाद सीतापुर जेल से छोड़ा गया था और केवल 1.25 साल बाद सजा होने के बाद आजम को 22 अक्टूबर 2023 को फिर से उसी जेल में डाल दिया गया। आजम खान भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह बहुत सारी बीमारियों के शिकार हैं। 14 सितंबर 2023 को जब इनकम टैक्स ने उनके घर पर छापा मारा था तो वो पूरे समय बिस्तर पर लेटे रहे थे। उन्होंने अफसरों से कहा था कि उन्हें आराम करने दें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके पहले 29 मई 2022 को जमानत मिलने के बाद आजम को सीने में दर्द और सांस में दिक्कत के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो इलाज को मौत के इत्तेफाक में बदलने में कितनी देर लगती है, यह मुख्तार अंसारी के उदाहरण से समझा जा सकता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? कागज में लिखा हुआ है कि 26 मार्च की सुबह 5:30 बजे खबर आई कि मुख्तार अंसारी को उल्टी, पेट में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद बेहोशी की हालत में बांदा जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में दाखिल कराया गया। इमरजेंसी से उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया और आईसीयू से सीसीयू में। लेकिन 14 घंटे सीसीयू में भर्ती रखने के बाद शाम 6:15 बजे सीधे डिस्चार्ज कर दिया गया, आईसीयू से सीधे जेल। इस बीच मुख्तार से मुलाकात के बाद उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी आरोप लगाते हैं कि मुख्तार को 7वीं बार मारने की कोशिश की गई है। उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया और तभी से उन्हें उल्टी हो रही है। उस दिन अफजाल अंसारी ने कहा था कि अभी उनकी हयात है, जब दिन तय हो जाएगा तब एक सांस भी कोई ज्यादा जी नहीं पाएगा। शैतान शैतानी कर सकता है लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता है। अफजाल ने कहा था कि 40 दिन पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था। मुख्तार को खाना चक्कर परोसने वाला भी बीमार पड़ गया था, उसे भर्ती कराना पड़ा था। डिप्टी जेलर भी बीमार पड़ गया था, वो जेल की रसोई का इंचार्ज था, उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अफजाल ने उस रोज कहा था कि एक बार फिर से मुख्तार को मारने का षड्यंत्र असफल हो गया है। लेकिन अस्पताल से जेल आने के 48 घंटे के भीतर खबर आ जाती है कि मुख्तार अंसारी का खेल खत्म हो गया। फिर से वही इत्तेफाक। जी हां, इत्तेफाक। मैं बार बार इसको इत्तेफाक क्यों बोल रहा हूं, इसको जरा ठीक से समझिए। एक चिट्ठी सोशल मीडिया में तेजी से तैर रही है। आर्टिकल 19 इस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत ने इस चिट्ठी को जांच के केंद्र में ला दिया है। इसके ऊपर लिखा है, न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मजिस्ट्रेट, एमपी एमएलए कोर्ट मऊ, जनपद मऊ, मुकदमा संख्या 6722 सन 2020। इस चिट्ठी के सबसे नीचे लिखा है प्रार्थी मुख्तार अंसारी अभियुक्त और तारीख टली है 21 मार्च 2024। इसके तीसरे नंबर पर लिखा है कि प्रार्थी को दिनांक 19/3/2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई थी। इसके पूर्व में भी प्रार्थी को बांदा जेल में ही 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। पैरा 4 में तो बहुत सारे लोगों के नाम लेकर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक राज्य के उपराज्यपाल, भाजपा समर्थित एक माफिया डॉन एमएलसी, एक भाजपा विधायक, एक आईजी एसटीएफ
और एक आईएएस अधिकारी को षड्यंत्र का हिस्सेदार बताया गया है। अगर इस चिट्ठी को एक बार को किनारे भी कर दे तो यह तो ऑन रिकॉर्ड है कि 27 मार्च को मुख्तार अंसारी के परिजनों ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। इस चिट्ठी में पहले ही नंबर पर लिखा है कि दिनांक 19 मार्च 2024 को रात्रि में प्रार्थी को जो भोजन उपलब्ध कराया गया उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके कारण प्रार्थी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया तथा हाथ पैर की नसों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और फिर शरीर की संपूर्ण नसों में दर्द होता है। हाथ पैर ठंडा पड़ रहा है तथा ऐसा लगता है जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। घबराहट का एहसास हो रहा है। इसके पूर्व प्रार्थी लगभग स्वस्थ था। इस शिकायत के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन से मुख्तार की हेल्थ रिपोर्ट तलब कर ली और इसी शिकायत के बाद बांदा मंडलीय कारागार के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया जाता है और इसके अगले ही दिन इत्तेफाक से मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। कोर्ट को रिपोर्ट देने की नौबत ही नहीं। अब कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्या गजब के इत्तेफाक हैं सारे के सारे। अतीक के साथ इत्तेफाक, अशरफ के साथ इत्तेफाक, अतीक के बेटों के साथ इत्तेफाक और अब मुख्तार अंसारी के साथ इत्तेफाक। अब लोग पूछ रहे हैं कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आजम खान के साथ ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होगा। यह संयोग है या प्रयोग, या उनके बेटे अब्दुल्ला के साथ ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। वहीं बीएसपी की चीफ मायावती ने कहा कि इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। वहीं आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि यह स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या की साजिश लगती है। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से वो आरोप लगा रहे थे कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई ने यह भी आरोप लगाया था देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। मुख्तार अंसारी की मौत का सच चाहे जो हो, लेकिन न्याय की व्यवस्था कटघरे में है। इस घटना ने देश के 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बार फिर से अविश्वास से भर दिया है। क्या सिर्फ एक दिन पहले चीफ जस्टिस को न्याय की दुहाई देने वाले 600 वकील इस घटना पर दुखी, शर्मिंदा या अफसोस ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया। नमस्कार।